बात को आम जनता तक पहुंचाने के लिए कि अगर आप विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए और सरकार ने जो टैक्स लगाया है वो ध्यान नहीं दिए तो ये स्थायी रूप से निरूपित हो जाएगा। मैं सरकार द्वारा लगाए गए नगर निगम के द्वारा स्लैब क्या है आदमी साथियों में आपको बताना चाहूंगा। आपका मकान 20 साल पुराना होगा, 30 साल पुराना होगा, 40 साल पुराना होगा, पिताजी के जमाने का होगा, दादाजी के जमाने का होगा, परदादाजी के जमाने का होगा, तो उसका रेट का निर्धारण किया गया है जमीन की वैल्यू के आधार पर। अगले वक्ता के रूप में मैं पूर्व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आसिफ अली जी से अनुरोध करूंगा कि तब तक जनता को परेशान करने का काम करती है। मेरे सभी साथियों से निवेदन, उस पार बैठे हमारे ठेलों और प्रभावी ठेलों में बैठे वाले साथियों से निवेदन, आपका भी अपना घर है, छोटा घर हो या बड़ा घर है, आज आप जो दे रहे हैं संपत्ति कर, अगली बार इस बार आप जब संपत्ति कर देंगे वो दुगना हो जाएगा। क्या आपकी नेतृत्व में निगम की इस लड़ाई को हम सब मिलकर लड़ेंगे और नगर निगम को ये चेतावनी भी देना चाहता हूँ, आप ना सफाई कर्मचारियों का पैसा भुगतान कर पा रहे हैं, ना आप ठेकेदारों का भुगतान कर पा रहे हैं, ना आप अपने कर्मचारियों को तनख्वाह दे पा रहे हैं। नगर निगम अगर सबसे बुरे दौर में इतिहास में कभी रही है तो वो आज है और इसके लिए कोई दोषी है तो वो मधुसूदन यादव दोषी है। मधुसूदन यादव जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम कर देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आज पूरे शहर में सफाई व्यवस्था को देख लो, 1.5-2 साल हो गया सफाई ठेका नहीं कराने, 1.5-2 साल से सफाई ठेका नहीं हो रहा है और 12 महीने से ज्यादा और पिछले का। इसलिए आज हम सब इनका पूरा जोर कांग्रेस पार्टी और नगर निगम पार्षद दल की तरफ से हमने इनका पूरा विरोध किया है। आप लोगों ने यहाँ हमें साथ दिया, इसी तरीके से भाई नाम बदलने में क्या लग गया, क्या 4 टन लग गया और तो 4 टन ये लग गया। वहाँ तो जितनी लाइट थी वो लाइट निकल गई। अभी गांधी भवन में जाकर देख लो, पूरा वायर गायब है, पूरा एसी खराब हो गया है, पूरा बटन निकल गया है, पूरा लूटा गया। अरे बना रहे हैं तो उसका मेंटेन करने के लिए कुछ पहले सोचो तो सही। आज हमारे यहाँ एक और आने वाला है ऑडिटोरियम, कहाँ रहेगा? हमारे शासनकाल में 20 गार्डन बनाया गया था, उस गार्डन को झाड़ को काट के ये लोग ऑडिटोरियम बनाने की प्लानिंग कर। धीरे चलो। जनता को जवाब देना होगा, देना होगा, देना होगा। मधु टैक्स लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नगर निगम फोटो मार, बंद हट रे। होश में आओ, होश में आओ। मधु टैक्स कम करो, मधु टैक्स कम करो, कम करो, वापस लो, रेमन टैक्स वापस लो। निगम कमिश्नर मुर्दाबाद, 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 निगम कमिश्नर मुर्दाबाद, 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 निगम कमिश्नर बाहर आओ, निगम कमिश्नर बाहर। आज 76 रुपए ले रहे हो आप। अरे अंतर है लेकिन ठीक है, ये गरीब बस्ती वहां जुड़ा उसका कोई नहीं देगा। गरीब बस्ती वार्ड के हिसाब से आपने तय किया है। और पहले मुझे ये बताइए, फर्स्ट सेकंड थर्ड में कैसे आपने किस अधिकार से लिया, किस एक्ट के अंदर लिया? रमन सिंह और मधुसूदन यादव जी कहने पे ले रहे हो क्या? सुन लो पहली बात, किसी दबाव में करोगे आप लोग तो बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। आप सारे ये गलत तरीके शासन। सुनो 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 ये ऐसा नहीं चलेगा। शासन का अधिकार नहीं है। गाड़ी क्या बनी है? अगर निगम की गाड़ी क्यों बनी है? आईआरसी क्यों बनी है? समाज साथ क्यों होता है? इसलिए होता है कि हम जो प्रस्ताव पास करके वो लेना पड़े। जो नगर निगम में सामान्य सभा पास होता था वो होना चाहिए, लेकिन आप लोग गलत तरीके से निर्णय लेते हो, ये गलत है और शासन में नहीं है। जी, आज घिराव किस मुद्दे को लेकर कर रहे हैं और क्या मांग रहे हैं? देखिए, आज हम राजनगर नगर निगम के
घेराव करने जा रहे हैं। पिछले सामान्य सभा में हमारे माननीय महापौर मधुसूदन यादव जी ने एक शासन द्वारा कलेक्टर के गाइडलाइन में संपत्ति कर को लाया गया था, लेकिन संपत्ति कर के बारे में विस्तार से चर्चा नहीं हुई थी कि किस क्राइटेरिया में किस वार्ड के लोगों को कितना ज़्यादा टैक्स लगेगा, और बहुमत के हिसाब से उन्होंने पास कर लिया। लेकिन जब अभी विगत दिनों से हम देख रहे हैं नगर निगम के लोग आ रहे हैं टैक्स पटाने, पैसा लेके आ रहे हैं टैक्स पटाने, लेकिन नहीं पटाएंगे करके वापस चले जा रहे हैं। मेरे रूप में कई लोग आए, बोले भैया ऐसा कोई टैक्स होता है क्या? जिसका 3,000 रुपये आता था आज 15,000 रुपये मांग रहे हैं लोग, कहाँ से देंगे? 3,000 का 9,000, माने 3 गुना ज्यादा। तो कई जगह 3 गुना, कई 2 जगह इस प्रकार का जो लोग टैक्स ले रहे हैं वो गलत है। उनका हमने अधिकारी से जब जांच पड़ताल किया तो उन्होंने मनमानी पूर्वक लगाया है, इस पे किसी संज्ञान में चर्चा नहीं की। और उस पर देखा जाए कलेक्टर के गाइडलाइन जो बता रहे हैं, कलेक्टर जी को भी बदनाम कर रहे हैं लोग, उनके हिसाब से भी नहीं लिया जा रहा है। सही मायने में जो लेना चाहिए वो लेना चाहिए, जिसमें सरकार जनता टैक्स सुलभ तरीका सुविधाजनक पटा सके, ऐसा एक टैक्स निर्धारण होना चाहिए। आज जैसे मान लो ये वार्ड है बल्लेबाग वार्ड, ये वार्ड का मेन रोड है जी रोड से जुड़ा हुआ है, वहां से जो मेन रोड का जो होता है दर है वो अलग होती है और बस्ती का अलग होती है। और बल्लेबाग में जो रेट दर्ज किया 26 रुपये पहले प्रति वर्ग फुट था, आज 76 रुपए प्रति वर्ग कर दिया गया है। और उस एरिया में टेबल बढ़ा दिया है, और उसके साथ साथ उस वार्ड में एक शेरा पंजाब गली तुलसीपुर का आधा भाग जुड़ा हुआ है। वो लोग तो सामान्य वर्ग के लोग हैं, वो लोग कैसा पटाएंगे, कहाँ से पटाएंगे इतना दर? तो ये तो सोचना चाहिए ना, जनता इनको चुनाव भेजा है तो इनको सत्ता में भेजा है, तो जनता की सुधि लेना चाहिए ना उनको, जनता पटा सके कि नहीं पटा। इतना मधुसूदन यादव जी सांसद रह चुके हैं, उनको इतना तो होना चाहिए कि हमारे वार्ड के जनता, शहर के नागरिक किस हद तक है, कितने लोग पटा सके नहीं पटा, उसको सुगमता लाना चाहिए। लेकिन नहीं। दूसरी चीज, जो फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, ये तो तीनों का एक रेट, एक समान रेट। पहला फ्लोर का जो 5,000 लगता था साल का, उसका सेकंड में कम लगता था, थर्ड में कम लगता था। इन्होंने तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में 5-5 हजार करके 3 गुना, मतलब 15,000 रुपया। कहाँ से आदमी देगा 15,000 रुपया? ये गलत है। जबकि पहला नीचे का बेसिक पे जो फर्स्ट फ्लोर रहता है उसका अधिक रहता है, और उसके जो ऊपर है उसका आधा लगता है, कम लगता है। तो क्या कर रहे हैं? हम चाहते हैं इनको एक बार पुनः विचार करें। आप टैक्स लगाना चाहते हैं, ऐसा टैक्स लगा जो जनता दे सके। इस प्रकार का मनमानी टैक्स जो जनता पौरा गई, ऐसा कोई टैक्स नहीं देने वाला। आप लगाइए जो जनता की सुविधा के हिसाब से, आप बढ़ाना बढ़ाइए, लेकिन जनता की सुविधा के हिसाब से, जनता की समस्या सुने समझे। हम चाहते हैं इसको कम करें। जो आपने लगाया फर्स्ट थर्ड सेकंड, उसको कम करके केवल फर्स्ट का लगाए, और ऊपर का जो है उसको आधा करे, कम करे। ये होना चाहिए, जो सुविधा होना चाहिए, नागरिकों को फायदा। खाली प्लाट जो आप आंगन बनाते, आंगन छोड़ते हैं रहने के लिए, गार्डन के लिए, उसका तब संपत्ति का जोड़ कर ले रहे हैं। ये क्या है? आप कंस्ट्रक्शन जो बिल्डर एरिया है, जो इसमें कंस्ट्रक्शन हुआ है, उस एरिया का आपको लेने का अधिकार है। जो खुला जगह है, जो आंगन रखा, उसका लेने का थोड़ी अधिकार, उसका भी आप वही रेट में ले रहे हैं। ये क्या मनमानी है भाई? इसको सोचना पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा, और इनको कम करना पड़ेगा। यदि नहीं लेते हैं तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आज हम धरना के माध्यम से हम घेराव करने जा रहे हैं नगर निगम को। आने वाले बाद सुधार कर ले तो अच्छी बात है। हम आग्रह कर रहे हैं, विचार करें, संशोधन करें। नहीं करते हैं फिर और रोड की लड़ाई, जनता की हित की लड़ाई लड़ेंगे। आगे जहां तक चल रहा है चलेंगे। संतोष पिल्ले, नेता प्रतिपक्ष, नगर निगम राजनांदगांव। हम समस्त कांग्रेस पार्षद दल और संगठन शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में हम घेराव करने जा रहे हैं। संपत्ति कर में वृद्धि नगर निगम के महापौर परिषद द्वारा, आयुक्त नगर निगम द्वारा गोपनीय तरीके से संपत्ति कर में वृद्धि कर दी गई है। पहले जो लोगों को संपत्ति कर, एक उदाहरण के तौर पर अगर 1,000 रुपये पटाना पड़ता था, तो अब उनको 3,000 रुपये पटाना पड़ेगा। कलेक्टर दर से ये लोगों ने कलेक्टर का दर निकाला, और उसके बाद उसके आधार पर टैक्स वसूली का काम ये लोग चालू किए, जिससे सीधे तौर पर लोगों पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। और आज उसी के विरोध में हम लोग यहाँ आयुक्त का घेराव करने और धरना प्रदर्शन करने आए थे। हमारी ये लड़ाई जनता की लड़ाई है। जनता के इस आर्थिक बोझ को जब तक हम लोग कम नहीं करेंगे, तब तक इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष संतोष पिल्ले जी हमारे इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और शहर में शहर कांग्रेस कमेटी इस लड़ाई को लड़ेगी।